साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार। आजमी साहब का एक शेर है कि बादलों की साजिश में अब धुआं भी शामिल है, बादलों की साजिश में अब धुआं भी शामिल है, चांद बुझने वाला है चांदनी है खतरे में, चांद बुझने वाला है चांदनी है खतरे में। अब हमारी बस्ती भी जंगली इलाका है, अब हमारी बस्ती भी जंगली इलाका है, भीड़ है दरिंदों की आदमी है खतरे में, भीड़ है दरिंदों की आदमी है खतरे में। और मजहबी अंधेरा है, मजहबी अंधेरा है रोशनी है खतरे में, खुलकर बोलने वालों की जिंदगी है खतरे में। सियासतगर्दों के राहों में नफरतों का परचम है, सियासतगर्दों के राहों में नफरतों का परचम है, लोकतंत्र पर भी है पाबंदी और न्याय व्यवस्था भी खतरे में। और यही हालात इस देश का है। मजदूर जब अपनी जान की रक्षा करने के लिए पैदल पलायन कर रहे हैं, उन पर पुलिस और सरकार के इशारे पर लाठियां बरसाई जा रही है। सरकार उन्हें सड़कों पर रोककर उनका मौलिक अधिकार जो है वो भी छीन रही है। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। तो क्या यही इसी सत्ता के लिए, इसी सरकार के लिए लोगों ने वोट दिया था? और वहीं दूसरी तरफ जो अमीरात घराने के बच्चे हैं, जो अमीर और बड़े बड़े व्यवसायी के बच्चे हैं, बिजनेस क्लास के बच्चे हैं, जो देश से बाहर रह रहे थे, उनको सैकड़ों फ्लाइट्स शुरू कर दी गई है और 19 तारीख तक लाने, 7 तारीख से शुरू हुई है, 19 तारीख तक उनको ले जाने का तमाम जो है वो प्रयास जारी है। मतलब जो गरीब है उसे लाठी मिलेगी और जो बड़े घराने और बिजनेसमैन के बच्चे हैं उनको बाइज्जत लाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, वो सामर्थ्य है। क्या इसी दिन के लिए इस सरकार को, इस मोदी सरकार को बनाया गया था? आज मैं इस स्क्रीन पर 2 तस्वीर दिखा रहा हूं, आप दोनों तस्वीर को देखिए, सुनिए और मुआयना करिए कि आखिर क्या सच है। ये तस्वीर आप देखिए, महिलाओं बुजुर्गों को उठक बैठक कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश की मोदी जोगी सरकार के द्वारा। ये सच्चाई है। इस देश की मानवता कहां चली गई है? क्या 1200 किलोमीटर से पैदल चलने वाले लोगों के साथ ये सलूक किया जाएगा? आदित्यनाथ जोगी जी का ये प्रदेश है, मोदी जी का ये प्रदेश है, और उसी प्रदेश में महिलाओं से, बुजुर्गों से ये उठक बैठक कान पकड़ के कराया जा रहा है। और इनका अपराध बस इतना ही है कि ये 1200 किलोमीटर, कोई मुंबई से चल के, कोई मध्य प्रदेश से चल के, अलग अलग जो है प्रदेशों से चलकर ये लोग पैदल आ रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है इनको लाने में नाकाम रही है और जिसका नतीजा हुआ है कि वो पैदल आ रहे हैं। साथियों, मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। एक बड़ी बहुत बेहतरीन कहावत कही गई है कि बेशर्म राजा और सोई हुई प्रजा दोनों ही इस देश के लिए घातक है। और यही सच्चाई है। हमें निष्पक्ष होकर अवश्य ही इन बातों पर मंथन करना चाहिए कि दुनिया का आप इतिहास उठाकर देखिए, जब भी सत्ता मगरूर होती है, उसके सामने अगर कोई आवाज उठाता है तो वह है मीडिया। लेकिन आज इस सियासत ने मीडिया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है और मीडिया जो है वो रिचार्ज कूपन की तरह वो सरकार की भाषा बोलती है, वो प्रतिपक्ष की भाषा नहीं बोलती, वो निष्पक्ष भाषा नहीं बोलती। तो सत्ता की गुलामी और उसकी जागीर और उसके पैरों की जूती में सवार हो गई है, उसके आगोश में सवार हो गई है।
तब इस देश का लोकतंत्र किस हिस्से में जाता है। आप इस माहौल को देखिए, इसे जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये रोड पर वो तस्वीर है जो तस्वीर 1200-1500 किलोमीटर पैदल चल के 800-700 किलोमीटर पैदल चल के लोग जा रहे हैं। इन बच्चों की तस्वीर देखिए, कैसे ये बच्चे जो है वो किस परिस्थिति में ये लड़खड़ा रहे हैं। ये हृदय विदारक जो तस्वीर है वो आप देख करके आप भी शर्मसार हो जाएंगे। पता नहीं इस देश की सियासत को शर्म आती है या नहीं आती है। पैरों में छाले हैं, खाने के लाले हैं, पुलिस की लाठी खाने को मजबूर, घर कैसे पहुंचे इसी का चिंता है इन तमाम लोगों में। कहां जा रहे हैं दोस्त। इस बातों को आपको समझना पड़ेगा, इन बातों को अवश्य समझना पड़ेगा कि ये जो सारी साजिश है सत्ता की वैकल्पिक व्यवस्था देने से पहले ही जो है ये बुनी जा चुकी थी। और जो हालात आज इस देश में इस न्याय प्रक्रिया में गोदी मीडिया के द्वारा किया गया है, वो सारी चीजें ये पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था 0/0 पे आउट हो चुकी है, तमाम अर्थव्यवस्थाएं बिक चुकी है। अब सरकार को इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अमली जामा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई सोच नहीं है। अब ये सरकार अपना घर भरने के लिए, पूंजी इकट्ठा करने के लिए ये तमाम जो चीजें थी वो कर चुकी है और जनता को रोड पर छोड़ दी है। ये सारी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी। मार्टिन लूथर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारा जीवन उस दिन समाप्त हो जाता है जिस दिन हम उन मुद्दों को लेकर चुप्पी साध लेते हैं जो देश और राष्ट्र के लिए मायने रखते हैं। और आज यही हालात है। इतिहास गवाह है कि सत्ता नायकों के प्रोपगंडा की कीमत इस देश की और गरीब जनता को चुकानी पड़ती है। और आज वही जो है इस देश की गरीब जनता को चुकानी पड़ रही है साथियों। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके बीच हमेशा निष्पक्ष बात कह सकूं, निष्पक्ष आवाज उठा सकूं और आप सरकार को आपके माध्यम से आईना दिखा सकूं। मैं आज किताब की दुकानें बंद हैं और शराब की दुकानें 24 घंटे खुली हुई है। आज राशन की दुकान बंद है और गुटखा और तिरंगा की दुकान खुली हुई है, शराब की दुकान खुली हुई है, नशे की दुकान खुली हुई है। चाहिए उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तमाम जो कोशिश है ये तमाम लापरवाही से भरा हुआ कोशिश है। अगर ये जो आज जब 60,000 65,000 जब पार कर गया है और मरने वालों की संख्या इस कोरोना वायरस से करीब 2200 से 2500 के बीच हो गया है, तब ये सरकार ने जो फैसला लिया है, अगर ये शुरू में ही जो है 22 तारीख के बाद 2-4-5 दिन का समय दे दिया गया होता तो आज ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। और इसके लिए लापरवाह सिर्फ मोदी सरकार है, सिर्फ मोदी की नाकामी है और इस मोदी जी की नाकामी पर आपको सवाल करना चाहिए साथियों। मैं इन शब्दों के साथ आप तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे और इस देश की आम और आवाम तक पहुंचाने का आप कोशिश करेंगे। जय हिंद। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल।